सर्दियों का मौसम हो और चाय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जी पी लीजिए सुबह की गर्मा गर्म चाय। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबको जी नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी सुबह के बज चुके थे 9 और जिस टाइम मैं बालों में कर रही थी स्वीटी के ऑयल, क्योंकि पहले दिन हम रात को सोए थे लेट, क्योंकि फ़ोन में हम देख रहे थे मूवी, और मूवी देखते देखते कब रात के 2:30 बज गए पता भी नहीं चला था। और स्वीटी के बालों में करने लगी थी मैं ऑयल, क्योंकि आज मुझे धोने थे स्वीटी के बाल और मुझे खुद को भी ऑयलिंग करनी थी। तो मैं सोची पहले स्वीटी को कर देती हूँ ताकि इसके बालों में कंघी वगैरह करके मैं इसको फ्री कर दूँ, उसके बाद मैं खुद करूँगी। तो जी रात को लेट सोए थे ना, तो इस वजह से सुबह भी हम लेट ही उठे थे। तो सुबह उठने में हमें हो गए लगभग 8:30 बजे के टाइम तो हो ही गया था उठने में। तो फिर सबसे पहले उठ के मैंने ये काम किया था, चलो पहले ना बालों में ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करना था स्वीटी का भी और खुद का भी। तो जिस दिन हमें बाल वॉश करने होते हैं ना, उस दिन 1 घंटे या आधा घंटे पहले ही हम बालों में ऑयल है वो लगा लेते हैं, क्योंकि मौसम हो रखा है भी इतना ज़्यादा ठंडा और सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। तो इस वजह से 1 या 1.5 घंटे पहले ही मैं बालों में ऑयल जो है वो लगा लेती हूँ। सर्दियों में बस इसी बात का डर रहता है कि अगर ज़्यादा देर बालों में ऑयल लगा के रखो तो सिर हो जाता है बहुत ज़्यादा ठंडा। तो जो गर्मी होती है ना उस टाइम, तो हम ना 1 दिन पहले ही लगा लेते हैं ताकि बालों में ऑयल जो है वो अच्छे से बैठ जाए। और फिर यहाँ पे चल रही थी दोनों सुरेंद्र और स्वीटी की मस्ती, यहाँ पे कर रहे थे दोनों बैलून के साथ एंजॉय। और यहाँ पे मिष्टी है वो भी देख रही थी जब ये सुरेंद्र मिष्टी के ऊपर से ऐसे उछाल रहे थे। तो जी इस साल पे हमने कुछ भी नहीं किया। पिछले साल तो हमने केक काट लिया था और इस बार हमने कुछ नहीं किया था। तो मैं सोची चल कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि मतलब साल तो हर साल बदलता है, ज़रूरी होता है खुद को बदलना और आसपास का माहौल है वो। वैसे जी कहा जाए तो सब कहने की बातें हैं, नए साल की शुरुआत अच्छे करने से कुछ भी नहीं होता, सब कहने की बातें होती है। जी मेरा कहना तो यही है कि चाहे हम कितने भी अच्छे बन के रहे, हमें बुरा बनना पड़ता है, वो भी जब आसपास का माहौल अगर ख़राब हो, हमें टॉर्चर करने वाले लोग हो, तो उनके साथ हमें वैसे ही बर्ताव जो है वो करना पड़ता है। हम उनके सामने हम अच्छे बन के रहेंगे तो सामने वाला भी पता है यही सोचता है कि मतलब ये मुझे कुछ बोलता नहीं है, तो वो हर बार मौका देखता रहता है कुछ ना कुछ बोलने का या फिर कुछ करने का। तो जी मेरा कहना तो आप सबको यही है ना कि भी आप किसी को भी ऐसा मौका मत दो, उसको जवाब उसी वक्त दो। अगर वो आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है तो अच्छे से जवाब दो, अगर बुरा बर्ताव कर रहा है तो बुरे तरीके से ही उनको जवाब दो, चाहे आपको अच्छा बन के रहना पड़े या फिर बुरा। हम क्यों करें किसी की गुलामी, क्यों किसी की बातें सुने। हम अपना कमा के खाते हैं, वो अपना कमा के खाते हैं। सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फ़र्क पड़ना चाहिए खुद से, क्योंकि खुद अगर हम सही है ना तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ती कुछ भी बोलने की या फिर कुछ कहने की। तो जी अपने अंदर इतना जोश और इतना आत्मविश्वास रखिए कि सामने वाले को हम जवाब अच्छे से दे सके, चाहे हमारी फैमिली में से हो या फिर कोई बाहर वाला हो। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वो है ना तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितना भी अमीर हो। तो जी यहाँ पे मैं कर रही थी सुरेंद्र के ऑयल, और हमारी साल की शुरुआत तो कुछ इस तरह से थी सुबह सुबह, और शाम के टाइम में माहौल हो गया था जी कुछ और वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। मेरे बालों में ऑयल वगैरह जो है वो हो गया था और फिर उसमें ऑयल बच गया था, तो मैं सोची सुरेंद्र के भी कर दूं। तो ये कह रहे थे नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता बालों में ऑयल लगाना। तो जी ये सरसों का तेल की ऑयल कभी नहीं करवाते, पर मैं ज़बरदस्ती करने लग जाती हूँ। तो फिर मैं इनके भी ऑयल जो है वो करने लग गई थी। और फिर बारी थी स्वीटी की मसाज की, और स्वीटी को मिष्टी को भी नहलाना था। वो बार बार स्वीटी ही मुँह से निकल रहा है, तो मिष्टी की मसाज करने के बाद मैं मिष्टी को भी नहलाने लग गई थी। तो मैं इसको भी 2 घंटे पहले ही मिष्टी को मसाज जो है वो करने लग जाती हूँ, क्योंकि 2 घंटे में ऑयल वगैरह जो है इनकी बॉडी में अच्छे से रम जाता है। और यहाँ पे सुरेंद्र फुला के दे रहे थे स्वीटी को गुब्बारे। मैं इनको कह रही गुब्बारे आज मत ख़राब करो, कल लगा लेंगी, कल मिष्टी का 3 मंथ वाला बर्थडे है ना।
तो इसलिए तो सुरेंद्र कहने लगे 3 मंथ वाला बर्थडे जो है ना वो हम नहीं मनाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? तो कह रही घर पे ही कुछ बना लेना। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहने लगे यार वो कल मंगलवार है ना, तो मंगलवार के दिन हम केक वगैरह जो है वो नहीं काटेंगे क्योंकि उसमें एग वगैरह होता है ना, इसलिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर जी मिष्टी की करके मसाज और मैंने मिष्टी को सुला दिया था रजाई में थोड़े। तो मैं यहाँ पे कह रही सुरेंद्र को आप ना थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाओ, एक ही रजाई रखो आप बेड पे, पूरे बेड पे 3 रजाई डाल रखी है। तो ये जो कवर है ना ये है इस ब्लू वाली रजाई का, तो मैं सोच रही इसको डालने की। तो लेकिन उससे पहले मैं सोच रही इसके ना थोड़ी सी ये किनारी पे है ना, ये यहाँ से ना थोड़ा फट गया है। तो मैं सोची इसको पहले सिलाई लगा के उसके बाद इसके ऊपर कवर चढ़ाऊँगी। तो सुरेंद्र को कवर चढ़ाई हुई रजाई बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। तो ये कहते हैं कि ये ना इधर उधर एक जगह इकट्ठी सी हो जाती है, तो ये गुस्सा करते हैं फिर जब एक जगह ये रजाई इकट्ठी हो जाती है ना। तो मैं सोच रही हूँ ये रजाई गंदी ना हो जाए क्योंकि वॉश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जी इस वजह से फिर मैं इनको कह रही आप ना एक रजाई ओढ़ लो, दूसरी वाली गंदी मत करो, नहीं तो स्वीटी भी ऐसे नंगे पैर घूमती रहती है नीचे। और ये स्वीटी सॉक्स जो है ना बिल्कुल भी नहीं पहनती। लेकिन मैं पोछा भी इतना ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बस संडे के दिन लगाती हूँ। हफ्ते में 2 ही बार मैं पोछा लगाती हूँ, नहीं तो रूम हो जाता है जी ठंडा, नीचे का रूम है और सील की वजह से पहले से इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो और जब मैं पोछा लगा लेती हूँ उस दिन तो और ही ज़्यादा ठंडा रहता है। तो जी बच्चों का घर है तो मैं 2 ही दिन ही पोछा लगाती हूँ। तो आज मुझे लगाना था पोछा, तो मैंने कहा एक बार ना आप रजाई जो है ना फोल्ड करके रख दो ताकि मैं पोछा लगाऊँ ना तो इसमें स्वीटी बीच में घूम घूम के रजाई के ऊपर न चढ़े, तो रजाई पूरी जो है सिल्ली हो जाएगी। तो जी यहाँ पे रखे थे रात वाले बर्तन जो मैं सोच रही इनको साथ ही साथ लगा दूँ। तो ये भी मैंने सारे बर्तन जो है वो लगा लिए थे और फिर मैंने ये थे जी चाय के बर्तन साफ, क्योंकि मुझे बनानी थी दोबारा चाय। और बाहर सुरेंद्र बैठ गए थे क्योंकि मैंने उनको रजाई से जो है वो खड़ा कर दिया। मैंने कहा मिष्टी को सोने दो, थोड़ी देर सो रही है, आप इसको परेशान करोगे, इसके पास आप फ़ोन चलाओगे तो फिर मैं इनको ऐसे बोलने लग गई थी। तो ये बोले कि चल ठीक है, मैं तो तुझे रजाई में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो पूरे दिन रजाई में घुसी रहती है। जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं है सुरेंद्र, आप थोड़ी देर के लिए आप बाहर बैठ जाओ। तो ये कहने लगे मैं तो ऐसे ही बाहर जाने वाला हूँ। मैंने पूछा क्यों? तो कह रहे मैं आग जलाऊँगा ना इसलिए। तो फिर सुरेंद्र चले गए थे जी बाहर, सीढ़ियों के नीचे आग जला रहे थे उसमें। मैं तो डर गई थी वो ये क्या हो गया सुरेंद्र को सुबह सुबह ही ऐसे बोलने लग गई। तो मैं इनको कह रही थी आज लड़ रहे हो ना तो देखना पूरी साल में ऐसी लड़ाई करेंगे। तो कहने लगे मैं लड़ाई थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ तुझे भी, मतलब मैं तो बाहर ही बैठूँगा ना तो रजाई में घुस के क्या करूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप आग जलाओ, मैं पानी गर्म लगा के फिर मैंने बना ली थी वही चाय। और फिर हम करने लगे थे जी चाय को इंजॉय बाहर बैठ के। तो वही बात है जी, गर्मा गर्म थी आग और गर्मा गर्म थी चाय, तो सर्दी का मज़ा ही कुछ और है। इतना रजाई में अच्छा नहीं लगता जी जितना मतलब आग के पास बैठ के गर्मा गर्म चाय पीने में। तो जी सर्दी में हमारी चाय हो जाती है जी 2 से 3 तो हो ही जाती है 10 बजे से पहले पहले, क्योंकि सुबह उठते मैं बनाती हूँ चाय और फिर दोबारा फिर बनाती हूँ जो सुरेंद्र ऑफिस जाते हैं उस टाइम, और फिर मैं बनाती हूँ 10-11 बजे का अराउंड। अब चल रही है स्वीटी की छुट्टियाँ तो स्वीटी का ही मन हो जाता है चाय पीने का। तो जी चाय मेरी बन गई थी और जब मैं चाय छान रही थी उस टाइम चाय जो है वो थोड़ी गिर गई थी, तो मैंने इसको भी साथ ही साथ साफ कर दिया। नहीं तो अगर स्वीटी इसके ऊपर गिलास या फिर कुछ भी प्लेट वगैरह रखती ना तो वो भी नीचे से गंदी हो जाती। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ सुरेंद्र को चाय और फिर मैं भी इनके पास बैठ गई थी चेयर लेके, मगर चलो वो आग के पास सीखते सीखते थोड़ी गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जी उसके बाद फिर चाय वाय पी के और फिर मैं करने लग गई थी झाड़ू पोछा। जी आँच के पास चाय पीने का मज़ा ही कुछ और ही था, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म आग भी जल रही थी। तो जी हमने की थी चाय को एंजॉय और फिर मैं नहा के आ गई थी और नहाने के बाद मैंने चढ़ा दिया था पानी गर्म, और उससे पहले मैं चाय के बर्तन जो है वो भी मैं साफ़ करके फिर मैं नहाने के लिए गई थी। सबसे पहले मैंने नहलाया था स्वीटी को और फिर मैंने कहा स्वीटी जाओ डैडी के पास चेयर पर बैठ जाओ जाके, ताकि आपके बाल जो है वो ज़्यादा आपको ठंड न लगे, गर्म भी हो जाओगे आप तो अच्छा लगेगा। तो जी घर में ज़रूरत है, छोटे बच्चे हैं तो घर में ज़रूरत है जी हीटर की, तो हीटर मैं मंगवाने की सोच रही हूँ। तो मैं सोची दिन में जब मैं मिष्टी को नहलाऊँ तो हीटर लगवा दूँ और शाम को आग उग जला लेंगे तो रूम में से थोड़ा जो है वो गर्म हो जाएगा। तो जी नहाने के बाद मैं बनाने लग गई थी हलवा, और नए साल की शुरुआत की थी हमने हलवा बना के, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो सुबह सुबह पहले मैंने बना लिया था हलवा और टाइम हो गया था दोपहर के 12 का, हाँ 12 तो हो ही गए थे टाइम, क्योंकि उस वक्त मैं भी नहाई थी स्वीटी भी नहाई थी। तो
12 तो बज ही गए थे और सबसे पहले मैंने बनाया था हलवा और उससे पहले हमने चाय ही बना के पी थी, खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया था। तो सुरेंद्र भी नहा लिए थे और मैं भी नहा ली थी। नहीं, सुरेंद्र नहाए नहीं थे, सुरेंद्र बाहर ही बैठे थे। तो मैंने बना दिया था हलवा और मैं उनको कह रही थी, सुरेंद्र आप ना एक ऐसे करो, पहले आप नहा लो। तो सुरेंद्र कहने लगे कि चल तू ऐसे कर, पहले मिष्टी को नला दे। तो मैंने हलवा बना के नला दिया था मिष्टी को और फिर जो आग का धुआं जो है वो ख़त्म हो गया था ना, फिर हम जो कोयले वाली आग बजते हैं ना वो हम ले आए थे जी अंदर। तो फिर मैं मिष्टी को नला दिया था, साथ ही साथ सही है, इसको भी ठंडी नहीं लगी। तो मैं इसको टॉवल में लपेट के और ऐसे लेके इसको बैठ गई थी मिष्टी को। और यहाँ पे स्वीटी चल रही थी ड्राइंग। और फिर सुरेंद्र भी, जब मैं मिष्टी को नला रही थी उसी टाइम सुरेंद्र भी नहा के आ गए थे। और यहाँ पे देखिए सुरेंद्र भी मिष्टी को ऐसे ही सेक रहे हैं। तो जी यही होता है बाप बेटी का प्यार। और यहाँ पे आप सबको दिख रहा है। और यहाँ पे स्वीटी भी खड़ी थी और स्वीटी कह रही थी इसी को प्यार करे जा रहे हो, मेरी तरफ तो आप देख भी नहीं रहे हो। तो यहाँ पे सुरेंद्र दोनों को ही ऐसे करने लग गए थे। और फिर सुरेंद्र ने की पूजा और भगवान जी को लगा के सबसे पहले भोग। फिर हमने खाया था जी हलवा और बनाई थी मैंने रोटी और सब्जी भी मैंने सुबह, उसके बाद फिर मैंने बना ली थी सब्जी और रोटी हमने बाद में ही बनाई थी लगभग 2 बजे के अराउंड। तो पहले हमने हलवा बनाया था तो हलवा ही खा लिया था। तो सब्जी फिर सुरेंद्र कहने लगे जब मिष्टी सो जाए ना तो इसको कपड़े वपड़े पहना के उसके बाद खाना है वो बना लेना, एक बार हलवा ही खा लेते हैं। तो फिर हमने हलवा ही खाया था और फिर सुरेंद्र ने मुझे दे दिया था बॉडी लोशन और कहने लगे चलो इसको तो कपड़े पहना। तो जी हमारा ने दोपहर तक बिल्कुल सही था और दोपहर के बाद तो बस पूछो मत, बहुत बुरा हुआ था। बुरा इसलिए हुआ था क्योंकि गलती मेरी थी, न सुरेंद्र की थी, न स्वीटी की, न मिष्टी की। गलती मेरी थी क्योंकि मैं 2-3 दिन से मैं कर रही थी मेला जाने की तैयारी। तो शाम के टाइम में मैं रेडी हो जाती हूँ, लेकिन बाहर का जब मौसम देखती हूँ ना तो सोचती हूँ कल चली जाऊँगी। तो जी ऐसे करके फिर मैं नहीं जा पाई थी। और स्वीटी रोज़ रोज़ मुझे बोलती रही मोम आप मुझे मेला घुमा के नहीं लेके आओ। तो मैं कह रही हूँ हाँ स्वीटी मैं लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैं हो गई थी रेडी शाम को मेला जाने के लिए। तो यहाँ पे सुरेंद्र मुझे कह रहे कि चल रेडी हो जाओ, जल्दी करें, कोट वोट पहन लो, उसके बाद फिर हम चलेंगे। तो फिर मैं कहने लगी इनको जी आज तो फिर सर्दी हो रखी है। तो फिर ये फिर कहने लगे तू रोज़ रोज़ ये बोलते हैं, फिर तुम मेरे पे ही बात डाल देगी कि आप कहीं नहीं लेके नहीं गए। तो मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मैं सोची बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है और सर्दी ऐसी हो रखी है बिल्कुल जमे जैसे वही बात है ना, मतलब बर्फ़ तो गिर नहीं रही लेकिन इतना ठंडा मौसम हो रखा, हवा भी इतनी ठंडी चल रही थी। तो मुझे डर था भी मिष्टी बहुत मुश्किल से ठीक हुई थी। तो मैं सोची इसको लेके जाऊँगी तो कहीं फिर से खांसी जुकाम ना हो जाए। तो शाम के बज चुके थे 6 और हम जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जी इतने में आ गई थी ऊपर से रोजी और वो कहने लगे मेला तो ख़त्म हो गया। इनका ख़त्म हो गया? तो बोले कि हाँ मेला तो ख़त्म हो गया, आज कल ही ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे फिर मुझे सुरेंद्र कहने लगे अब मुझे मत बोलना कभी, मतलब मैं कहीं लेके नहीं गया। 4 दिन से मैं बोल रहा हूँ, 4 दिन से तुम भी जिक्र करके और चुप हो जाती है, उसके बाद फिर जाने का नाम नहीं लेती। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर स्वीटी को मनाया बहुत मुश्किल से और ये हो गई वही गुस्सा और वो वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और फिर मुझे खुद ही गुस्सा आने लगा जब मैं स्वीटी को रोता हुआ देख रही थी ना, तो मैं सुरेंद्र को बोलने लगे तो मैं नहीं जा पाई, कम से कम आप तो इसको लेके जा सकते थे, आप तो घुमा के ला सकते थे। बस जी इतनी बात को लेके हो गई थी दिमाग में टेंशन और स्वीटी को रोता हुआ मैं देख नहीं पाई थी। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो बचपन में हमने कुछ नहीं किया ना वो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोनों लड़कियों की कोई कमी ना छोड़ूं। तो फिर मैं वो शाम की जो वीडियो है ना वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो बहुत बुरा हाल हो गया था। और फिर बाद में सुरेंद्र ने मुझे टेबलेट वगैरह दी तो सर का हाल तो कुछ ऐसा हो गया था कि बस चक्कर चढ़ गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करूँ तो मैं क्या करूँ, न दिमाग कुछ काम कर रहा या कुछ और। फिर मैंने बहुत मुश्किल से स्वीटी को समझाया, मैंने कहा स्वीटी अब की बार कहीं पर मेला लगेगा ना तो मैं आपको सुबह ले चलूँगी, शाम का वेट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सुरेंद्र फिर भी बोलने लग गए थे कि चल ठीक है, मैं ना अगली बार मैं खुद ही इधर उधर घूमता रहता हूँ ना, मैं खुद ही जाके स्वीटी को दिखा के लाऊंगा। तो जी हमारा रहा नया साल शाम के टाइम में कुछ इस तरह से। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।